और इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से, चंबल नदी के बीच में कई लोग फंस गए हैं। नदी में उफान आने से 550 लोग फंसे। नदी के बीच टापू में फंसे हैं सभी लोग। राजस्थान के कैला देवी मंदिर का दर्शन करने के लिए लोग गए थे। लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम खबर, चंबल नदी के बीच में कई लोग यहां पर फंसे हुए हैं। मुरैना से ये बड़ी खबर, नदी में उफान आने से 550 लोग फंस गए। नदी के बीच टापू में फंसे हैं ये सभी लोग। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राजस्थान के कैला देवी मंदिर का दर्शन ये लोग करने गए थे और फिलहाल इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। चंबल नदी के बीच में कई लोग फंसे हैं। रात का वक्त है, जाहिर है कि रोशनी की बिल्कुल वहां पर कमी है, भारी कमी है, काफी किल्लत है रोशनी की। लेकिन इस बीच में लोगों का रेस्क्यू करना भी बेहद जरूरी है। तो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, हाथों में टॉर्च है, बाइक की रोशनियां हैं। उसके बीच में नदी के बीच टापू में सभी लोग फंसे हुए हैं, उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो मुरैना में ये बड़ी खबर, मुरैना से ये तस्वीरें आप देखिए, वहां पर रेस्क्यू करने ये लोग जा रहे हैं। लगातार लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम और ये बड़ी खबर, तो मुरैना में कई लोग यहां पर फंस गए हैं, टापू पर फंसे हुए हैं। चंबल नदी के बीच में टापू पर ये लोग फंसे हैं, इनका रेस्क्यू किया जा रहा है। चंबल नदी के बीच में कई लोग फंसे हैं, तो बताया जा रहा है सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं नदी के बीच टापू में। 550 के आसपास लोग हैं जो फंस गए हैं। राजस्थान के कैला देवी मंदिर का दर्शन ये लोग करने गए थे और उसी दौरान ये लोग वहां पर फंसे हुए हैं। और कर्ण मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करते हैं। कर्ण, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त ग्राउंड जीरो से? देखिए, अभी तक तो जानकारी जो सामने निकल कर आई है कि वर्तमान समय में मंडरियाल घाट जो जहां पर श्रद्धालु जो है वो फंस गए हैं, उनके साथ में टेट्रा थाना पुलिस जो है वो मिलकर संयुक्त अभियान के रूप में चला रही है और यही कारण है कि इस रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है। और अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है कि बड़ी संख्या में जो कैला देवी माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु गए थे और जो कि घाट पर फंसे हुए हैं, उनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करके बाहर निकाला भी गया है। हालांकि अभी वर्तमान समय में रेस्क्यू जारी है। ऐसे में ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी वहां पर तमाम जद्दोजहद के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो घाट है वहां काफी अंधेरा है और ऐसी स्थिति में यही प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान समय में सभी को सकुशल वहां से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि जिस तरह से कल रविवार से बारिश का दौर ग्वालियर चंबल अंचल में सामने निकल कर आया है और यही कारण है कि चंबल नदी का जो उफान है उसमें तेजी देखी गई है। उसके कहा जाए जल में जो है वो वृद्धि हुई है और यही कारण है कि जो श्रद्धालु जो है जो कैला देवी मां के दर्शन करने के लिए गए थे और वहां से लौट कर आ रहे थे और अचानक से जिस तरह से टापू का स्तर जो है वो वहां पर पानी का स्तर बढ़ा है और इस कारण से जो श्रद्धालु लौट कर आ रहे थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सूचना मिलते मिलते तक प्रशासनिक अधिकारियों तक काफी देर हुई है और यही कारण है कि जो संख्या अभी तक सामने निकल कर आ रही है उसमें लगभग 550 श्रद्धालु ऐसे जो हैं वो उस घाट पर फंसे हुए बताए गए हैं। हालांकि अभी तक प्रशासनिक अधिकारी की ओर से कोई पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है संख्या को लेकर, लेकिन जो अनुमानन अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई उसमें 550 लोग श्रद्धालु ऐसे जो हैं वो फंसे हुए हैं। अब ऐसे में स्थिति में जो टेट्रा थाना पुलिस है और राजस्थान की मंडरियाल थाना पुलिस है, ये दोनों संयुक्त रूप से इस अभियान को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सभी को श्रद्धालु जो है बाहर सकुशल निकाला जा सके। क्योंकि रात के समय में ज्यादातर जिस तरह से बारिश का दौर ग्वालियर चंबल अंचल में जारी है, ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि बारिश के चलते नदी का जो जल स्तर है उसमें और अधिक वृद्धि हो सकती है। ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। वर्तमान समय में यदि मैं जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश हुई है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि जल्द से जल्द जितने भी श्रद्धालु उस टापू पर फंसे हुए हैं, मंडरियाल घाट पर फंसे हुए हैं, उनको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान इस तरह से खड़ा होता है क्योंकि हर साल दशहरा पूजन के बाद बड़ी संख्या में मुरैना और विजयपुर क्षेत्र से मां कैला देवी के दर्शन करने के लिए राजस्थान जो है श्रद्धालु जाते हैं, वो पैदल जाते हैं और लौटते वक्त वह इसी तरह के मार्गों से होते हुए गुजरते हैं। चूंकि वो पैदल यात्रा करते हैं, ऐसे में कोशिश उनकी यही रहती है कि जो छोटे से छोटे रास्ते हैं उन्हों से सकुशल वहां से जल्द से जल्द अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकें और हर साल इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से बीते ग्वालियर चंबल अंचल में बीते दिन से क्या कहते हैं बारिश का दौर जारी है और यही कारण है कि इसका सीधे तौर पर प्रभाव जो है उस पर पड़ा है और नदी का जलस्तर बढ़ा है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से सभी श्रद्धालुओं को सकुशल वहां से बाहर निकाला जा सकता है। जी
बिल्कुल, श्रद्धालुओं को किस तरीके से सकुशल वहां पर बाहर निकाला जा सकता है, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर, क्या रेस्क्यू अभी कुछ लोगों का किया जा सका है? क्योंकि तकरीबन 500 से 550 लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उनके रेस्क्यू करने में काफी वक्त भी यहां पर लगने वाला है। तो प्रशासनिक व्यवस्था क्या दिख रही है? प्रशासन किन लोगों को लेकर गया है, क्या साजो सामान लेकर गया है, ताकि लोगों का रेस्क्यू ज्यादा जल्द से जल्द किया जा सके, क्योंकि अंधेरी रात है ये। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये जो तस्वीर नजर आई है, उस तस्वीर में ये बात तो स्पष्ट है कि प्रशासन के कई दावे जो हैं उस पर सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि मुरैना जिले के सवलगढ़ तहसील के अंतर्गत अटेरा घाट जो है, उस घाट पर तमाम व्यवस्थाएं स्टीमर के माध्यम से की गई थी ताकि उनको वहां से सकुशल बाहर निकाला जा सके, लेकिन वो स्टीमर बोर्ड जो है वो भी खराब हुए। ऐसे में जो जब भी इस तरीके की घटनाक्रम सामने निकल कर आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं, उनकी पोल खुलती हुई नजर आती है। हालांकि अभी अतिरिक्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि ये रेस्क्यू का समय जो है वो कब तक चलता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से इस बात का तो दावा किया जा रहा है कि सभी श्रद्धालुओं को सकुशल समय सीमा के अंदर बचा लिया जाएगा, उनको समय अच्छे स्थान पर उनको वहां पर लाया जाएगा। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है, क्योंकि जैसे जैसे रात के समय में नदी का जलस्तर एक ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खुलने वाली तस्वीर भी नजर आई है कि स्टीमर बोर्ड जो है वो खराब हुई है। अब ऐसी स्थिति में उन सभी श्रद्धालुओं के लिए वैकल्पिक इंतजाम नाव के बतौर किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि तमाम जो रेस्क्यू दल जो है वो किस तरह से, किस समय सीमा में उन सभी सकुशल यात्रियों को बाहर निकाल के लाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा। तो करीब 550 लोग यहां पर टापू पर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है।